चलिए, पहले प्रश्न पे हम हैं। पहला प्रश्न है, प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? ए लेनिन, बी माओ, सी ग्रामसी या डी मार्क्स। 1 सेकंड के लिए आप लोग उत्तर मन में सोचिए और फिर वो आगे बढ़। उत्तर है सी। ये 2008 में पूछा गया है और इसका उत्तर हुआ कि ग्रामसी ने प्राधान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राधान्य सिद्धांत के अनुसार आधुनिक बुजुर्गा समाज की दृढ़ता का मुख्य सिद्धांत के अनुसार दृढ़ता का स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो उनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता में परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, किस देश के राजनीतिक विचारक में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड? इंग्लैंड है। उत्तर सी सही है। इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई है और वहां पर संसद सर्वोच्च है। संसद के बनाए हुए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसा कि जी लोम्ब ने कहा है, इंग्लैंड की संसद पुरुष को स्त्री व स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त हर कार्य कर सकती है। ध्यात है कि इंग्लैंड में लिखित संविधान है। अगला प्रश्न, राजनीतिक बहुराज के अनुसार एक, समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। बी, समाज में शक्ति का केवल एक केंद्र होता है। सी, समाज में शक्ति के दो केंद्र होते हैं। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप अपने आप को थोड़ा सोचने पर मजबूर करिए और बहुलवाद के अनुसार क्या हो सकता है इनमें से चयन करें। चलिए, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए, समाज में शक्ति के विभिन्न केंद्र होते हैं। क्यों की व्याख्या देखिए। राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार समाज में शक्ति को विविध केंद्र होते हैं। उसने राज्य के एक तत्वीय स्वरूप और उसकी अखंड प्रभुसत्ता का खंडन करके उसे समाज की अन्य संस्थाओं के समकक्ष रखा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं की ओर ध्यान देने की प्रेरणा दी। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान दे लिया। ए, शक्ति ने, बी, सत्ता ने, सी, शक्ति तथा सत्ता ने, या डी, शक्ति सत्ता तथा प्रभाव। आप सोचिए। उत्तर है डी, शक्ति सत्ता तथा प्रभाव ने। क्यों है? व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत में शक्ति सत्ता तथा प्रभाव ने संप्रभुता का स्थान दे व्यवहारवादी उपागमन ने के मुख्य उन्नयन अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक रॉबर्ट एडाल, डेविड ईस्टन और हाइज यूलो। अगला प्रश्न, रूसों के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निष्प्रभु शक्ति के सिद्धांत में किसने सामंजस्य स्थापित किया? ए, बेंथम ने, बी, ग्रीन, सी, लास्की या डी, हेक।
उत्तर है बी। रूसों के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांत में ग्रीन ने सामंजस्य स्थापित। उसने सामान्य इच्छा के स्पष्ट स्वरूप को ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु के समान स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में ग्रीन ने सामान्य इच्छा को संप्रभुता संपन्न तो माना, किंतु उसे राज्य की इच्छा के साथ जोड़ दिया। ग्रीन उदार आदर्शवादी व्याख्या का समर्थक करते हुए अंततः राज्य को ही सर्वोच्च शक्ति युक्त बना देता है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती। यह कथन किसका है? फ्रीडमैन का, हैग का, बर्लिन का या स्ट्रास का? उत्तर है सी, बर्लिन, आइजिया बर्लिन। आते हैं आगे। आइजिया बर्लिन पुस्तक फॉर ऐसे ऑन लिबर्टी के अनुसार जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। बर्लिन ने तर्क दिया है कि राज्य केवल व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। नकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने मनपसंद रास्ते पर चलने से न रोका जाए। सकारात्मक स्वतंत्रता यह अपेक्षा करती है कि व्यक्ति को अपने पूर्ण ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। यानी आइजिया बर्लिन ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में भेद किया था। इस बात को आप याद रखिएगा, जब भी इससे प्रश्न पूछे तो खास करके बर्लिन का नाम, आइजिया बर्लिन जो है वो पहले आता है। हाब्स का नाम सामान्य संप्रभु को निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। किसने लिखा? ए वेपर, बी ओक्साट, सी लियोस्ट्रास या डी सेबाइन? उत्तर है डी सेबाइन। प्रश्नगत कथन जॉर्ज सेबाइन का है। सेबाइन ने कहा है कि प्रशंसा करते हुए लिखा सेबाइन ने हाब्स की प्रशंसा करते हुए लिखा कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न किए हैं उन सब में हाब्स संभवतः महानतम है। प्रोफेसर आक्साट के अनुसार हाब्स का लेवियाथन सबसे अधिक ही नहीं बल्कि केवल मात्र एक राजनीतिक ग्रंथ जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा? ए बार्कर, बी लास्की, सी हेसियो या डी लिंड्से? उत्तर है बी लास्की। उपरोक्त कथन ए जे लास्की का है। एडी लिंडसे का कथन है कि यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु संपन्न राज्यों के सिद्धांतों का खंडन हो चुका है। क्रैब के अनुसार संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक से हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता है? ए यूएनओ, बी न्यासित प्रदेश, सी संरक्षित राज्य या डी संघात्मक राज्य? संप्रभुता युक्त है यानी यूएनओ है, न्यासित प्रदेश है,
संरक्षित राज्य है, या डी संघात्मक राज्य? थोड़ी सा ऊपर हो गया है, संघात्मक राज्य इसमें सही है। संघात्मक राज्य संप्रभुता युक्त है। अमेरिकी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि राज्य संघात्मक राज्य हैं और संप्रभुता युक्त है। किसी भी राज्य के 4 तत्व यानी जनसंख्या, भूभाग, शासन, संप्रभुता होते हैं और संप्रभुता प्रमुख तत्व होता है। प्रमुख तत्व होता है। यूएनओ संरक्षित राज्य, न्यासित राज्य के पास संप्रभुता नहीं है, अतः राज्य नहीं। आगे आप, यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य है ए कानूनी प्रभुसत्ता, आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन, लोकप्रिय सब प्रभुसत्ता या राजनीतिक प्रभुसत्ता। खैर आपने आंसर देख लिया, आगे बढ़ते हैं। उत्तर है बी आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन। क्यों है? यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य आदेशों के वास्तविक आज्ञा पालन से लगाया जाता है। तथ्य है कि कानूनी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन ने किया है। इसके अनुसार राज्य का आदेश ही कानून है, अर्थात प्रभुसत्ता को राज्य के आदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल का यह तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? बहुलवाद, आदर्शवाद, फांसीवाद या मार्क्सवाद? उत्तर है ए बहुलवाद। कॉलेज राज कॉलेज लेक्चर प्रथम 2016 में पूछा गया था, राजकीय कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था। अगला है कि बहुलवादी विचारक राज्य की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि राज्य भी अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, अतः इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान नहीं की जा सकता। इस तरह प्रभुसत्ता का राजनीतिक सिद्धांत में कोई स्थान नहीं है, ऐसा बहुलवादियों का मानना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आप देख लीजिए। ए विधिसम्मत संप्रभुता कानूनी, बी यथार्थ संप्रभुता तथ्यात्मक, सी नामधारी संप्रभुता वह जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करे, या डी लोकप्रिय संप्रभुता जनता की शक्ति। वह जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है उसे वास्तविक संप्रभुता कहते हैं, न कि नामधारी संप्रभुता। कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा नामधारी कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो करता है उसे वास्तविक संप्रभुता धारी कहते हैं। अगला प्रश्न, संप्रभुता पर ऑस्टिन की त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ए प्रभुसत्ताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र होता है। बी कोई अमूर्त धारणा प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकती। सी कानूनी उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश, या डी तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत प्रभुसत्ता में भेद होता है। तो उत्तर डी सही है। तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत प्रभुसत्ता में ऑस्टिन भेद नहीं करता है। तथ्य है कि ऑस्टिन ने कानून संप्रभुता का समर्थन किया
अस्सी ने कहा है कि कानून उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश है, उसके लिए तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत प्रभुसत्ता एक ही है। यही कारण है कि ऑस्टिन को एकलवादी संप्रभुता का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है। संप्रभुता के सिद्धांत को किसमें व्यक्त किया गया? ए, रोमन की संधि 1957, वर्साय की संधि 1919, वेस्टफोलिया की संधि 1948 या वर्षा संधि 1955। उत्तर है या मैग्ना कार्टा 1215। उत्तर ठीक सही है। संप्रभुता के सिद्धांत को वेस्टफोलियो की संधि 1648 में व्यक्त किया गया था। इस संधि में एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे आधुनिक राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता थी सभी यूरोपीय राज्य स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न हो गए और उन्हें समान दर्जा प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न, प्रभु प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में मुख्य रूप से किसका योगदान था? आर्थर फिशर बेटले का, या लॉर्ड जेम्स ब्राइस का, या जॉन ऑस्टिन का, या जॉर्ज बर्नार्ड शा का? वुडरो विल्सन। आर्थर फिशर बेटले का है। आर्थर फिशर बेटले 1870 से 1957 तक रहे एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्होंने राजनीति विज्ञान की व्यवहार पद्धति के विकास में योगदान दिया। बेटले ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में योगदान दिया। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 इनकी चर्चित रचना है। किसने संप्रभुता निरपेक्ष अविभाज्य अपरिहार्य और सत्ता है की वकालत की? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, या कार्ल मार्क्स, या हेरोल्ड लास्की? यानी किसने संप्रभुता निरपेक्ष अविभाज्य अपरिहार्य और सतत है की वकालत की? तो ए, थॉमस हॉब्स ने किया था। और थॉमस हॉब्स 1588 से 1669 के बीच है, ने राज्य की स्थापना के लिए सहमति के अलावा शक्ति को भी सर्वथा आवश्यक माना। इसलिए उसने प्रभुसत्ता की आवश्यकता पर बल दिया। हाब्स के प्रभुसत्ताधारी को उसके शासित या प्रयोजन न तो हटा सकते हैं न दंड दे सकते। न दंड दे सकते हैं। हाब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन 1651 में इस बात को स्वीकार किया कि संप्रभुता निरपेक्ष अविभाज्य अपरिहार्य और सतत है। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था? ए, मैकियावेली, बी, डेविड स्टर्न, सी, थॉमस हॉब्स, या डी, जॉन लॉक? या ई, जी जैक रूसो? उत्तर है सी, जॉन लॉक। थॉमस हॉब्स ने राज्य की स्थापना के लिए सहमति के अलावा शक्ति को भी सर्वथा आवश्यक माना। उसके अनुसार तलवार के बिना समझौते केवल शब्द मात्र हैं, अतः समझौता के क्रियान्वयन के लिए संप्रभुता का निरंकुश शासन आवश्यक है। यदि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचना है तो शासक को बलपूर्वक लोगों से संधि की शर्तें का पालन करवाना होगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतन ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया?
ए हाब्स, बी लॉक, सी बोधा या डी मॉन्टेक्यू? उत्तर है ए हाब्स। हाब्स ने संप्रभुता को सत्ता के बजाय शक्ति के रूप में वाणिज्य किया वर्णित किया। उसने संप्रभुता को दमनकारियों शक्तियों पर एकाधिकार के रूप में परिभाषित किया और इस बात की वकालत किया कि वह शक्ति या तो एक व्यक्ति के अथवा व्यक्ति की एक संस्था के हाथ में होनी चाहिए। अतः हाब्स ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। राजा समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार को प्राथमिकता देता है जाती है या राज्य मुख्य प्रमुख पर लोक निर्णय नहीं हो सकता। लोक नियंत्रण नहीं हो सकता, सॉरी। उत्तर है ये। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इस धारणा के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को मध्य युग में माओ, लियो ऑफ पेड़ा और विलियम ऑफ ओक आदि विचार को द्वारा जन्म दिया जाता है किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। किसने के अनुसार? ऑस्टिन, बोधा, हाब्स, विल्सन? उत्तर है ए ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधान शास्त्री था जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। अगला, संप्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया। ए लाक के द्वारा, बी प्लेटो के द्वारा, सी अरस्तु के द्वारा या डी बोधा द्वारा? उत्तर है डी। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोधा के द्वारा की गई जिसके अनुसार संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानूनी का कोई अंकुश नहीं होता।